कुछ जो चीज़ आता है कि फॉरेस्ट इन इंडिया, यानी इंडिया का जो फॉरेस्ट की हम बात करें तो फॉरेस्ट जो एरिया की बात की जाए इंडिया में तो फॉरेस्ट इन इंडिया यहाँ पर देखेंगे जो, तो इसका डिफरेंट जो स्ट्रक्चर है। तो इंडिया का जो फॉरेस्ट एरिया की बात किया जाए तो आप देखेंगे तो 2008 के अकॉर्डिंग टू 20.6 जो % एरिया है, टोटल एरिया है, वो किससे कवर्ड था, आपका फॉरेस्ट से कवर्ड था। जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है उनके अकॉर्डिंग टू 2008 में 20.6 जो % है। नया बुक अपडेट हुआ होगा तो उसमें नया जो परसेंटेज है वो दिखाया गया होगा। देयर वेरी डेंस फॉरेस्ट जो कवर है, यानी बहुत ही घना जो जंगल फॉरेस्ट की बात करें तो 1.6 जो % था ओनली। देन आपका ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है इसको भी आपको स्टडी करना है, पढ़ना है, समझना है, और इसमें भी आपको अलग अलग जो टाइप के जो फॉरेस्ट है वो दिखाए गए हैं। देन ये तो डेंस जो है 1.6 था, मॉडरेटली जो डेंस है वो आपका 10.2% है। ओपन जो फॉरेस्ट है या फिर बुशलैंड की बात किया गया तो वो जो है 8.82% जो एरिया है वो उससे कवर्ड है। लार्जेस्ट वो एरिया कवर्ड एरिया की बात करें तो वो स्टेट है आपका मध्य प्रदेश, जहाँ पर 11% के आसपास आपका फॉरेस्ट से कवर्ड है। देन आपका अरुणाचल प्रदेश आता है, उसका जो एरिया है 10% है। हमारा छत्तीसगढ़ जो है आपका 8.25% है। देन ओडिशा 7.15 जो % है। देन महाराष्ट्र जो है 7.01% जो एरिया है वो किससे कवर्ड है, आपका फॉरेस्ट से कवर्ड है। देन यहाँ पर जो फॉरेस्ट एरिया हैज़ बीन डिक्रीजिंग इन इंडिया एज अ रिजल्ट ऑफ लैंड क्लियर्ड फॉर फार्मिंग, फ्लडिंग फॉर इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, एक्सपेंशन ऑफ अर्बन एरियाज, इंडस्ट्रीज, रोड्स, पावर लाइन्स एक्सेट्रा। तो अब यहाँ पर बात आया कि कुछ जो चीज़ें हैं, हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है वो और धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। क्यों? तो उसके बहुत सारे रीज़न है। सबसे फर्स्ट जो रीज़न है कि पॉपुलेशन जिस टाइप से ग्रो करते जा रहा है, पॉपुलेशन जो जिस टाइप से इंक्रीज होते जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग टू हमें क्या चाहिए, लैंड भी चाहिए। क्यों? हमें क्या करना है, फार्मिंग करना है, लोगों का पेट भरना है, तो खेती बाड़ी भी करना है, फसल भी उत्पादन होना चाहिए। साथ ही साथ हम जगह जगह आपका जो क्या कर रहे हैं, डैम बना रहे हैं, डैम क्रिएट कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, तो जो पीछे का जो कैचमेंट एरिया जहाँ पर जल भरता है वहाँ का जो नेचुरल जो वेजिटेशन है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो जाता है। वहाँ के जो लोगों को हटाया दूसरी जगह बसाया जाता है, तो वहाँ के उस एरिया का भी जो है आपके फॉरेस्ट है वो क्लियर कर दिए जाते हैं। तो इरिगेशन के लिए, फ्लडिंग और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए डैम है बना रहे हैं, तो उसके कारण से भी हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है वो क्लियर होते जा रहा है। अर्बन एरियाज़ की जैसे बात किया, शहर एरिया बढ़ते जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज लग रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, पावर लाइंस लगा रहे हैं, तो इन सब के कारण से हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है वो क्या होते जा रहा है, ख़त्म होते जा रहा है। नेक्स्ट जो देख, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, हमें क्या करना है, कंजर्व करना है, किसको, फॉरेस्ट को। तो कैसे हम कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या करना है, टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट दैट आर स्टिल लेफ्ट इन इंडिया द गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर मैनी ऑफ देम एज अ रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रयास किया गया कि तो जितने भी एरियाज बचे हुए हैं जो, तो मैक्सिमम जो एरियाज है उसको या तो रिजर्व फॉरेस्ट या फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के रूप में उसको डिक्लेयर कर दिया गया, ताकि वहाँ पर जो लोगों की जो एक्टिविटी है वो बहुत ही कम हो सके। जो आपका प्रोटेक्टेड या रिजर्व फॉरेस्ट होता है वो गवर्नमेंट उसका मालिक हो जाता है, उसका जो ओन्ड बाय गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट रिजर्व द राइट टू अलाउ पीपल टू एंटर दिस फॉरेस्ट एंड यूज इट्स प्रोडक्ट्स, यानी तो लोगों को जो पीपल्स को जो अलाउ कौन करता है, गवर्नमेंट का अलाउ करता है कि डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ है वो वहाँ पर करेंगे कि नहीं करेंगे। Then the main difference between reserve and protected forest in that in reserve forest right to all activities like hunting and grazing are banned unless specific order are issued by the government, and in protected forest right to all activities like hunting and grazing are allowed unless specific order are issued। यानी यहाँ पर डिफरेंस जो दोनों में रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट किया गया, तो रिजर्व फॉरेस्ट में लगभग ऑल एक्टिविटीज़ है, चाहे हंटिंग हो, चाहे ग्रेजिंग हो, या फिर वहाँ से लकड़ी लाना है, डिफरेंट जो प्रोडक्ट है वो इकट्ठा करना है, वो सब बैन होता है। वहाँ पर गवर्नमेंट जो परमिशन जब तक नहीं मिलेगा तब तक वहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वहाँ पर गवर्नमेंट जो कुछ जो एक्टिविटीज़ है, जैसे वहाँ पर आप ग्रेजिंग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, या फिर जो कुछ जो और जो अदर जो एक्टिविटीज़ हैं
वहाँ से फल फूल को जो फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट है इकट्ठा करना है, तो वो आप जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में गवर्नमेंट के इजाज़त में आप कर सकते हैं। तो ये आपका रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो जो रिजर्व फॉरेस्ट है वहाँ पर ग्रेटर प्रोटेक्शन होता है अदर देन आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में। तो ये आपके फॉरेस्ट में नेक्स्ट हम जो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपका होगा वाइल्ड लाइफ। ओके, थैंक यू।